अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की मेरी ये वीडियो कुत्ते के मुतल्लिक है। जी हाँ नाज़रीन, शरीयत की नज़र में घर में कुत्ता पालना कैसा है, जायज़ है कि नहीं, आज की इस वीडियो में बात करते हैं। नाज़रीन, अगरचे गैर मुस्लिम अक़वाम में कुत्ते को बहुत अहमियत हासिल है, हत्ता कि वो घर के एक फ़र्द की हैसियत इख्तियार कर गया है और उनके यहाँ ये मुहावरा बन गया है कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मेरे कुत्ते से भी मोहब्बत करना होगी। यहाँ तक कि अब ये मोहब्बत बढ़कर गलत मराहल में दाखिल हो चुकी है। इस्लाम में कुत्ता एक नापसंदीदा जानवर है। इसे घर में रखने से रहमत के फरिश्ते घर में दाखिल नहीं होते। अबू तलहा रावी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमत के फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता हो या तस्वीरें हों। एक दफा वादा बावजूद जिब्राइल अलैहिस्सलाम घर में नहीं आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए। बाद में मालूम हुआ कि हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा या हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा जो अभी बच्चे थे घर में कुत्ते का पिल्ला ले आए थे। अगर कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो इसका पानी गिरा देने और इसे 7 दफा धोने का हुक्म है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स के बर्तन में कुत्ता मुंह डाल जाए तो इसे पाक करने का तरीका यह है कि इसे 7 मरतबा धोए, जिनमें से पहली मरतबा मट्टी के साथ हो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है कि और इसके एक लफ्ज में है कि इसे गिरा दो। खालिस स्याह रंग का कुत्ता नमाजी के आगे से अगर गुजर जाता है तो उसकी नमाज टूट जाती है, और अगर इसके सामने सतरा ना हो और इसकी वजह ये बयान फरमाइए कि स्याह कुत्ता शैतान है, खालिस स्याह कुत्ते को कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। अब्दुल्ला बिन मग़फ़ल रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये बात ना होती कि कुत्ते उम्मतियों में से एक उम्मत हैं तो मैं तमाम कुत्ते मार डालने का हुक्म दे देता, तो तुम इनमें से खालिस स्याह को मार दो। इसी तरह 2 नुक्तों वाले स्याह कुत्ते को भी मारने का हुक्म है। जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुत्ते मार डालने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि बादिया से कोई औरत अपना कुत्ता लेकर आती है तो हम इसे मार डालते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कत्ल करने से मना फरमा दिया और फरमाया कि तुम 2 नुक्तों वाले काले स्याह कुत्ते को मारो क्योंकि वो शैतान है। नाज़रीन, 2 नुक्तों से मुराद ये है कि जिसकी आंखों के ऊपर 2 नुक्ते हों। अल्लाह की आयत का इल्म हासिल होने के बाद ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की वजह से इनसे निकल जाने वाले की मिसाल कुत्ते के साथ दी गई है। बदतरीन इंसान यानी बुरे आलम की मिसाल कुत्ते के साथ से इसकी हस्त यानी जिल्लत वाज़ेह है। अपने हबा को वापस लेने वाले की मिसाल कुत्ते के साथ दी गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरी मिसाल हमारे लिए नहीं है। जो शख्स अपना हिबा वापस लेता है वो कुत्ते की तरह है जो अपनी कह दोबारा चाट लेता है। इससे मालूम हुआ कि जो लोग अपने आप को कुत्ता करार देते हैं, ख्वाह वो शेख जिलानी के कुत्ते बने या मदीना के कुत्ते, संगे मदीना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुत्ते, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जानवर के साथ नफरत को मलूस नहीं रखा। इस चीज के साथ खुद को तशबीह देना कैसे दुरुस्त हो सकता है जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त नफरत रखते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।